उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से दे सकें। थैंक यू। एक मोहम्मद अली मलकानी साहब जो है वो सिंध कैबिनेट ने फैसला किया कि सिंध फिशरीज सिक्योरिटी के नाम से एक इदारा कायम किया जाएगा, जिसका काम बेसिकली ये होगा कि फिशरीज में जो प्रैक्टिस होती है जो इलीगल होती है, जैसे बोलो नेट है या बाकी जो चीज़ें हैं, उनको हम रोकेंगे। या फिर जो वो फ़िशिंग प्रैक्टिस होती हैं जिनको ममनू किया गया है कानून के मुताबिक, जो लोग बग़ैर लाइसेंस के फ़िशिंग करते हैं, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। उस सिलसिले में आज ये इदारा कायम किया गया, वो तकरीबन 300-400 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। और मैं समझता हूँ से इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो फिशरीज़ की हैं वो बेहतर हो जाएंगी। इलीगल जितनी भी चीज़ें हो रही है, बोलो नेट हो रहा है या बाकी जो चीज़ें इलीगल जो फ़िशिंग हो रही है, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और इस वजह से हमारी फिशरीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ सकें। एक लास्ट पॉइंट। तो आपने जैसे देखा कि काबीना ने जितने भी ज़राअत से मुतल्लिक इशूज़ थे, आज वो ज़्यादातर फोकस में रहे, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट और लाइव स्टॉक, ये सारे वो लोग हैं जहाँ पे आपकी सूबे की मेजॉरिटी जो है, इस सूबे की मेजॉरिटी जो है वो उसका ताल्लुक जो है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछेरे हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के उस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, बीज वाले हों, और जो ख़ास सबसे बड़ी बात है जो हम आटे की बात कर रहे हैं कि ये सारे वो लोग हैं जो कि हर इंसान खाता है। आपके सिंध में कि 6 करोड़ आबादी का हर बच्चा को वो आटा चाहिए, तो उस पर गवर्नमेंट ने बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए। हालांकि जिस तरह अभी बताया आपको मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने, कि पानी की भी शॉर्टेज के हमें मसले हैं, और हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब भी इसको उठा चुके हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ख़त भी लिख चुके हैं कि इस वक्त भी सिंध को जो है इरसा की तरफ से जो है वो उसकी रेगुलेशन की वायलेशन हो रही है और 40% वाटर शॉर्टेज जो है सिंध को सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये हमें प्रॉब्लम है। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वायलेशन जो भारतीय हुकूमत कर रही है और नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने जिस तरीके से उसको हिस्टोरिकल शिकस्त से पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको हमकिनार किया, हमारी एयरफोर्स और हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से भारत को एक बदनाक शिकस्त दी, तो उसका बदला, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करे, और वो उनका ये ख्याल था कि जब हम पाकिस्तान का पानी और खुसूस दरिया सिंध जो है उसका पानी रोकें, जिस पर आप देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग एक उन्होंने अपना रखा हुआ है स्टांस। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा और सिंधु का मुकदमा जो है बड़े फर्म तरीके से उन्होंने उसको उठाया। और फिर कल भी जो उनकी गिलगित बल्तिस्तान में जो उनकी स्पीच थी उस पर भी उन्होंने इस सिंधु दरिया के जो का इशू था उसको बहुत ही स्ट्रांगली उठाया। और यही उन्होंने कहा कि जी, और ये पहले बड़े भी कहते हैं कि जी पानी पे तो जो है वो जंगें भी होंगी मुस्तकबिल में। तो भारत की तरफ से जो जारियत है, भारत की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, इसकी हर पाकिस्तानी जो है उसकी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान का बच्चा उसकी हिफाजत करेगा। और जो हमारा स्टांस है वो हम चाहे नेशनल उठाना पड़े या इंटरनेशनल उठाना पड़े, हर हाल में जो है वो जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, सूबा सिंध के हिस्से का पानी है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारी सबकी ये है कि जी जो वायलेशन है जो है उसकी ना करें। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी एक मुआहिदा है, और वो मुआहिदा जो है वो भी इर्रिवोकेबल मुआहिदा है, जिसको आप किसी भी हालत में उसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का पूरा जो मुआशी जो गुज़र सफ़र है वो हमारा इस पानी पर है। तो और उसी अवेलेबल पानी पे रहकर जिस तरह का हम पॉलिसी बना रहे हैं, और जिस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी उन होर्डर्स के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ा एक्शन करने वाली है सिंध हुकूमत, जो कि गंदम को छुपा के बैठे हुए हैं और उन्होंने सस्ते दामों ख़रीद के वो महंगे दामों बेचने की कोशिश करें, उसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो कम्प्लीटली फुली इन एक्शन आएगी।
और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक मैं बारी बार सबको कर दूँ। फूड मिनिस्टर से मेरा ये सवाल है, तवातुर के साथ दो अल्फाज महकमा खुराक की तरफ से सुनते हैं, एक तो बम्पर क्रॉप, हमेशा की बात होती है हर साल तकरीबन बम्पर क्रॉप हो गया, और फिर शफाफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, इन दो अल्फाज को तवातुर के साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरी तरफ हम मार्केट जाते हैं आटे की कीमत के मुताबिक। कराची में अब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में सबसे महंगा तरीन आटा कराची में बिक रहा है, तो इसके असरात क्यों आम मतलब आटे पर? अच्छा, मैं जवाब देता हूँ विद परमिशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैं खुद देता हूँ उसका जवाब। आपने दो बातें की, शफाफ प्रोक्योरमेंट, इस बार हम सब कह सकते हैं कि जी मिनिस्टर साहब ने खुद कहते हैं कि एक्शन लिया, और कहीं से कोई करप्शन ना कंप्लेंट आई, ना ये कंप्लेंट आई कि जी कोई महंगे दामों का कोई आटा खरीदा गया है या ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। इसीलिए ही उस शफाफियत की वजह से जो प्रॉब्लम एक हुआ, मैं इसको प्रॉब्लम कहूँ या जो भी चीज़ है, कि आप देखें कि इस बार प्रोक्योरमेंट कम हो सकी है, क्योंकि कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल होने नहीं दिया मिनिस्टर साहब ने, किसी भी किस्म का गलत तरीका इस्तेमाल नहीं दिया। और जो बम्पर क्रॉप, यस बम्पर क्रॉप है, अब बम्पर क्रॉप के बाद उस जो 4.9 मिलियन की अब बात कर रहे हैं कि टन की जो हमने ये क्रॉप हुई है, और हमने इंसेंटिव दिए, सिंध हुकूमत ने खुसूसी तौर पर बेनज़ीर हादी कार्ड के ज़रिए किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट DAP दी ताकि वो प्रोक्योर कर सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूरिया दिया, जो कि बहुत बड़ी तादाद थी। जहाँ तक आप बात करें, और जो अब आपका आखिरी सवाल तक, फिर महंगाई क्यों हुई? महंगाई इसलिए हुई है कि होल्डर्स जो हैं उन्होंने गंदम, वो पूरा उनका नेक्सस, और सिर्फ सिंध में नहीं हुई, पंजाब में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। पंजाब में भी इस वक्त पंजाब भी उसी चैलेंजेस को फेस कर रहा है जो चैलेंजेस को हम सिंध में फेस कर रहे हैं, कि जी प्राइवेट पर्सनस ने, प्राइवेट होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो है वो गंदम खरीद के रोकी हुई, तो उसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। हमें हालांकि जितनी हमारे पास प्रोक्योरमेंट है तो रेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है क्रैक डाउन करने जा रही है सिंध हुकूमत, ताकि जो आपने मसला को हाईलाइट किया उसका हल हो सके। सब कुछ सब ये बताइए, जैसे सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस साल जो गंदम आए वो बम्पर आए, इहो फसल जेको लथो बम्पर फसल, इहो आख़िर केॾां वियो, ऐं इनखे रोकण लाइ पहिरियां ये उपाय छो न? थैंक यू जी भाईजान, आपने वही सवाल पूछा जो उन्होंने पूछा, और वही जवाब मैं दे चुका हूँ जी। इधर आ जाओ। हुकूमत यो मनी वठे त उन खां या गलती थी वई आहे प्रोक्योरमेंट में। मार्च महीने में प्रोक्योरमेंट करणी हुई हुकूमत खे, यानी हर साल ये थींदो आहे 26 फरवरी खां कणक जी ख़रीदारी शुरू थी वेंदी आहे, त मई महीने ताईं कणक जी ख़रीदारी शुरू न थी, 2 महीना लेट थी। हिकिड़ी त उते नेग्लिजेंसी थी आहे, ॿी इहा त जेका हिन वीट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कयो ऐं हिन साल